हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8 ऑफिशियल चैनल में। तो यहाँ पर हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का, जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटाल्स एंड द नॉन मेटाल्स। सबसे पहले हम एक वर्ड आता है मेटाल्स और नॉन मेटाल्स। मेटाल्स यानी क्या होते हैं और नॉन मेटाल्स यानी क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उनका दो चीज़ों को हम इस चैप्टर में होल करके देखेंगे। एक तो है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, लिखती जाइए थोड़ा सा, फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होता है हम देख के बता सकते हैं ये मेटाल्स है या फिर नॉन मेटाल्स है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, हम देख के नहीं कह सकते मेटाल्स है नॉन मेटाल्स है। अगर हम उनके कुछ कुछ ऐसे चीज़ होते हैं उनके साथ अगर रिएक्शन करेंगे, अगर हमें एक चीज़ मिलेगा तो हम यह कह सकते हैं कि ये मेटाल से, मान लीजिए मेटाल को मैंने अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मुझे कुछ कुछ ये जो पर्टिकुलर चीज़ मिलना था वो मुझे मिल गया, तो ये मेटाल। अगर नहीं मिला तो और कुछ, नहीं मिला तो और कुछ। बात समझ में आई? ये एक बेसिक है फिजिकल और केमिकल। ये चीज़ आपको लिख लेना है बहुत अच्छी तरह से, बहुत बहुत अच्छी तरह। शुरू करें चैप्टर को। इंट्रोडक्शन में देखना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन ये मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मेटाल्स होते हैं ये क्या होता है, बहुत ताकतवर होते हैं, एक प्रकार से बहुत स्ट्रांग होते हैं और ड्यूरेबल, यानी बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं, हमारे साथ रह सकती। ज़्यादातर चीज़ें ही मेटाल्स होते हैं, आपने देखा होगा सारे चीज़ें ही मेटाल्स होते हैं। मेटल कहाँ कहाँ पर यूज होता है, मशीन में यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स में होता है, व्हीकल्स में यूज होता है, एरोप्लेन जो ऊपर चढ़ता है जहाज में यूज होता है, बड़े बड़े इमारतें में यूज़ होता है, रेलगाड़ी में यूज़ होता है, सैटेलाइट जो ऊपर जाता है वो भी मेटाल ही होता है, जो गैजेट, न्यू टेक्नोलॉजी गैजेट्स होता है वो भी आपका मेटाल्स होता है। हमारे बर्तन जो होते हैं, पानी के बॉयलर होते हैं, वो सारे ही क्या होते हैं, मेटाल्स ही होते हैं गाइस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटाल, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक। ये गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, ये गुड कंडक्टर हीट के होते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर पता चली गुड कंडक्टर हीट के कैसे होते हैं, क्योंकि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने को देते हैं, ठीक। अपने अंदर से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं। जैसे कि कुकिंग यूटेंसिल्स हो गया, आयरन हीटर हो गया, ये सारे ये अपने अंदर हीट को पास कर देते हैं, इसीलिए गर्म हो जाते हैं। अगर हीट को आप पास होने नहीं दोगे तो वो सब्सटेंस कैसे, वो पदार्थ कैसे गर्म होगा, कैसे उसमें हीट जमेगी, उसी प्रकार। तो इसलिए गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का होता है। मेटल्स क्या होता है, अगर मेटल्स को हमने क्या किया, शेप्ड कर दिया वायर्स में, अगर वो वायर्स में शेप्ड या फिर कट डाउन हो गए तो उसे हम डक्टाइल भी कह सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को उनको डक्टाइल कहा जाता है, डक्टिलिटी कहा जाता है। इसीलिए मेटल्स आर डक्टाइल और द प्रोसेस ऑफ इजीली शेप्ड इन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अगर मेटल्स को थिन फ्लैट शीट में काट दिया जाए तो वो मैलेबल हो जाएंगे और उस प्रोसेस को मैलेबिलिटी कहा जाता है। मेटल्स क्या करते हैं, बहुत शाइनी होते हैं, शाइनी यानी वो लस्टरियस होते हैं, शाइनीज होते हैं, और वह क्या होते हैं, उनमें शाइनी अपीयरेंस होता है, उन्हें दिखावटी शाइनी होते हैं, चमकीली होता है। और वो क्या होते हैं, वो उनमें साउंड होता है। अगर हम, हमारे घर में बर्तन है, हम बर्तन को लाइए चम्मच से मार दे तो एक साउंड प्रदान होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए ये मेटाल्स सोनरियस भी है। उस वर्ड को क्या कहते हैं, जब मेटाल्स के अंदर साउंड निकलता है या फिर आवाज निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सोनरियस कहते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अब केमिकल मैंने बोला था जो हमें दिखती नहीं है, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ अगर रिएक्ट होने पर हमें ये सारी चीजें मिल जाती है तो वो मेटाल। पहले मेटाल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर वाटर को, फिर एसिड के साथ, फिर बेस के साथ। ओके, ये चारों के साथ हम करें। पहले ऑक्सीजन के साथ करते हैं। अगर मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो मेटल ऑक्साइड निकलेगा कि नहीं। अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड निकलता है, जो कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर में। उसी प्रकार मैं बोलूँ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड वो क्या होते हैं, एसिडिक। जो नॉन मेटालिक होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक। ठीक है, तो अगर अब मेटल को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूँ तो मुझे मेटल ऑक्साइड मिलेगा, जो कि बेसिक होता है नेचर में। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, अगर देखिए मेटल रिएक्ट करता है तो मेटालिक ऑक्साइड निकलता है।
अगर नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक है, देखिए अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा एक बेसिक सब्सटेंस निकलता है, अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एक एसिडिक सब्सटेंस निकलता है। ये याद रखना है, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। मेटल हाइड्रोक्साइड की वाटर का फॉर्मूला क्या H2O, तो यहाँ पर हाइड्रो आएगा ही, मेटल ऑक्साइड निकलता है। ये आप याद, ये जितने पॉइंट यहाँ पे लिखे ये आपके टिप टू माउथ या फिर पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ओके। एंड हाइड्रोजन गैस, अगर नॉन मेटल्स होते वो ऑक्सीजन साथ जनरली क्या नहीं, ये नहीं करते, क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, ठीक। अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट निकलता है, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, क्या हाइड्रोजन गैस। परंतु नॉन मेटल यहाँ पर रिएक्ट नहीं करता एसिड के साथ। अगर मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ पर एक स्टार मार्क पॉइंट है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं कम रिएक्टिव मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस यानी वाटरी सॉल्यूशन, यानी वाटर सॉल्यूशन में, याद रखिए एक्वस यानी क्या होता है, वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स हमने देखा कि मेटल्स जो होते हैं वो उनका उल्टा होता है, ये सारे उल्टा ऑपोजिट। नॉन मेटल नॉन रस्टेड शाइनी नहीं होते हैं, मैलेबल नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं, सिवाय कार्बन के। कार्बन ये सारे होता है, कार्बन एक नॉन मेटल हो गई, वो लस्टर शाइनीज होता है, मैलेबल होता है। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, यानी कुछ चीज़ तो है, ये सही तो है पर ये कभी कभी प्रूफ कर देते हैं ये गलत भी हो सकते थे। यानी कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम, जनरल मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट पोटाशियम सोडियम वो ऐसे मेटल होते हैं जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, कैन बी कटन विथ नाइफ, ठीक। ये बात समझ आ रही है, एक्सेप्शन से कुछ कुछ गलत हो सकती है। इनमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, ये सोनोरियस नहीं होते हैं, ये कंडक्ट हीटर सिलेक्ट नहीं करते। पर एक नॉन मेटल होता है ग्राफाइट जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी करता है, कंडक्ट। नॉन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस कर, नॉन मेटल जो कि होता है एसिडिक इन नेचर, जो कि एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक। और न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। बात समझ में आई इतना तक, सब कुछ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन जनरल जो नॉन मेटल वो रिएक्ट वाटर के साथ नहीं करते हैं क्योंकि एयर उनसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बात याद रखना है। नॉन मेटल एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर। तो चैप्टर बेसिकली और कुछ था नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें था, तो यहाँ तक ही चैप्टर था। और क्या आपको करना है, जो नोट्स यहाँ पर दिए हैं, नोट्स, ये सारे नोट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर डाउनलोड करना है, ज़रूर। या फिर कोई बच्चे होंगे अगर डाउनलोड मेरे साथ ही लिखते जाएंगे पॉज करके तो ठीक है, या फिर नोट डाउनलोड कर दे। क्योंकि अगर वीडियो का आप पॉज करके देखोगे ये मेरा 8 मिनट का वीडियो, या फिर 8 मिनट का 17 सेकेंड, या फिर आप कह सकते हो 8 मिनट, अभी 20 हो गया, अभी 8 मिनट और 25 सेकेंड हो गए हैं मेरे वीडियो, तो आप डाउनलोड कर लीजिए तब तक। ओके, तो वीडियो को मैं यहाँ पर रखता हूँ और हम नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे कमेंट करना। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे शायद कोल एंड पेट्रोलियम, उसका भी नोट्स मैंने बना दिया है, वो लेक्चर बहुत जल्दी आएगा। सॉरी टाइम बहुत हो गया, 9 मिनट होने का आ रहा है। थैंक यू।